राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक बेहद अद्भुत धाम है जो निधिवन के नाम से जाना जाता है। इस जगह को दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। निधिवन का रहस्य की कई बार जांच पड़ताल की जा चुकी है, लेकिन कभी सुलझा ही नहीं। जब भी निधिवन का नाम आता है तो एक सवाल सबके मन में जरूर आता होगा, वृंदावन के निधिवन का रहस्य। क्या इस रहस्यमयी जगह में कलयुग अभी तक प्रवेश नहीं किया है? क्या यहाँ पर अभी भी द्वापर युग कायम है? आज आप इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे जो भगवत पुराणों में बताया गया है। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलते ही इस खूबसूरत हरे भरे वन को छोड़कर सभी प्राणी अपने आशियाने में चले जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। रंग महल मंदिर बंद होने के बाद इस वन में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस हरे भरे वन के भीतरी हिस्से में स्थित रंग महल मंदिर की अपनी अद्भुत लीला है। शाम को आरती वंदन के बाद मंदिर परिसर बंद करने से पहले श्री कृष्ण के विश्राम के लिए सेज सजाया जाता है, जहाँ पुजारियों के द्वारा बिस्तर लगाया जाता है और एक लोटा जल, पान और लड्डुओं से भोग लगाकर मंदिर बंद कर दिया जाता है। रंग महल मंदिर जब सुबह खोला जाता है तो बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं और पान चबाया हुआ तथा लड्डुओं का कुछ भोग लगा हुआ मिलता है। इसका यह रहस्य आज भी विज्ञान के पकड़ से दूर है। साधु संतों और स्थानीय लोगों की माने तो निधिवन में पेड़ों के रहस्य के बारे में कहते हैं कि इस वन में सभी पेड़ गोपियों और भगवान के सखाओं के प्रतिबिंदु हैं, जो रात में गोपी बन जाते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन में मंदिर बंद होने के बाद कई बार कुछ लोग छुपकर वन के भीतर निधिवन के रहस्य को जानने की कोशिश की, परंतु किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई। रासलीला का मतलब आध्यात्मिक रूप से अनन्य प्रेम भक्ति होती है, जो आज के मानव इस लौकिक भक्ति का भाव को नहीं समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला स्थली भूमि निधिवन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि रात को भगवान श्री कृष्ण और गोपियां यहाँ रासलीला करने के लिए नित्य दिन आते हैं। इस दैवीय वन के भीतर मौजूद सभी पेड़ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के हैं, जो अपने अंदर रहस्य लिए बैठे हुए हैं। वन के अंदर मौजूद पेड़ों को यदि आप धागे से एक दूसरे को बांध देंगे तो सुबह आपको यह टूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि सभी पेड़ गोपिया और कृष्ण के सखा हैं, जो रात्रि में महारास में शामिल होते हैं। इसी कारण धागे टूट जाते हैं। वृंदावन के निधिवन मंदिर के पुजारियों के द्वारा दावा किया जाता है कि यदि कोई भक्त या पुजारी यहाँ रुकने की कोशिश की तो 24 घंटे के अंदर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और फिर उसकी जीने की इच्छा शक्ति नहीं रह जाती। वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसी वजह से निधिवन में रात में कोई नहीं जाता। साधु संतों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ रुकने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के दिव्य अलौकिक दर्शन तो प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी दिव्य तेज प्रकाश से आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ निधिवन में मरने वाले लोगों की समाधि भी वन के अंदर ही बनाई गई है। निधिवन का रंग महल मंदिर का दरवाजा बंद होते ही इस खूबसूरत जंगल से सभी प्राणियों को जाना होता है, क्योंकि यहाँ सदियों से भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का नित्य दिन महारास होता है। इसी वजह से यहाँ रात में रुकने के लिए मना है। निधिवन के अंदर मौजूद अदृश्य शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। करोड़ों लोग मानते हैं कि अतीत में भगवान श्री कृष्ण थे और आज भी है और आगे आने वाले भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने अनन्य भक्तों को ही दिखाई देते हैं। कलयुग का ये वो धाम है जिसे भक्त भगवान श्री कृष्ण की निशानी मानते हैं। यहाँ पर एक ऐसा धाम है जहाँ पर कलयुग प्रवेश नहीं है, अभी भी द्वापर युग कायम है। निधिवन का रंग महल मंदिर में भारी संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए पूजा अर्चना करने आते हैं। जो भी भक्त दुनिया को मोह माया त्याग कर वास्तविक वातावरण से बाहर आकर राधा कृष्ण की भक्ति में सच्चे मन से मन्नतें मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस को लेकर भक्त रहस्यमय निधिवन के रंग महल मंदिर में भगवान की शरण में आते हैं। वृंदावन के निधिवन में कोई भी वृक्ष अकेला नहीं दिखाई देता। इस वन के सभी पेड़ों की खासियत है कि दो वृक्ष आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए मिलेंगे। उनकी एक विशेषता है कि सभी वृक्षों की डालियां ऊपर से नीचे की तरफ झुकी होती हैं। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वो अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व की सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन के सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्य है वो ये है कि तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़े में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा
के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक वृंदावन का निधिवन घूमने नहीं आए तो एक बार जरूर आइएगा और निधिवन के रहस्य को अपनी आंखों से देखिए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएं जिनके साथ आप वृंदावन आना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।